वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आज हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या एक्शन हुआ वो देख लेते हैं और कल का एनालिसिस देखते हैं। कल का हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि क्या हम लोगों ने सोचा था और क्या हुआ। तो कल हम लोगों ने ये सोचा था कि ये यहाँ पे रेजिस्ट करेगा, पर अनफॉर्चुनेटली ये ऊपर ही खुल गया और ऊपर था। क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर ही खुल गया तो यहाँ पे बायर्स यहाँ पे सेलर्स सेल नहीं करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर खुल गया है तो बायर्स को ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। तो ये और ऊपर गया और आज 18,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो 18,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, इट इज़ अ पॉजिटिव सेंटिमेंट। और अगर मार्केट ने हम लोग को गलत प्रूव किया है तो हम लोग को मार्केट के साथ जाना चाहिए। बस हम लोग को ये कल अगर ये 18,020 या 18,015 खुलता है या गैप अप खुलता है और फिर थोड़ा आज के हाई के आसपास कहीं सपोर्ट लेता है तो हम लोग को डेफिनेटली बाय करना चाहिए। और हम लोग का फर्स्ट टारगेट हमेशा ये रहेगा, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 100 के आसपास और फिर 150 के आसपास हम लोग का टारगेट रहना चाहिए। तो यहाँ पे अभी पर हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि मार्केट बहुत दिनों से कंटिन्यूस मोमेंटम कर रहा है। अगर कंटिन्यूस मोमेंटम में अगर ये एक दो दिन इधर हॉल्ट कर गया, यहाँ पे अगर इसने एक दो दिन हॉल्ट कर गया और फिर जब ब्रेकआउट देता है तो एक ऑल टाइम हाई भी बना सकता है। तो पर हम लोग को मार्केट के साथ जाना है। अगर मार्केट ऊपर खुला, ऊपर जा रहा है तो हम लोग को बस फ्लो में निकलना है। तो कल एनालिसिस यही है कि बाय अबाव 18 बाय अबाव 1820 टारगेट 150 के आसपास या 100 के आसपास अपनों का टारगेट रहना चाहिए। चलिए अभी देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने भी आज वही काम किया जो निफ्टी ने किया, रेजिस्टेंस के ऊपर ही खुला। पर हाल ही हम लोग का बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस जोन के अंदर तो आया, पर वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड गया। तो जैसे हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड था। तो हम लोग को मार्केट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, मार्केट के साथ जाना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रेंथ है हम लोग के निफ्टी से कंपेयर करेंगे तो, क्योंकि बैंक निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक्स ब्रेकआउट दिए हैं और ये यहाँ पे आइडियली तो ये ऐसा यहाँ पे एक हॉल्ट लेना चाहिए और फिर ब्रेकआउट देना चाहिए। पर अगर नहीं भी हॉल्ट करता है कल और फ्लो में निकलता है तो हम लोग को साथ में ट्रेड करना चाहिए। तो जैसे तो आज का हाई अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो हम लोग को इमीडिएटली परचेस करना चाहिए और इसका फर्स्ट टारगेट हमेशा ये रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय अबाव 38,400 टारगेट इज 38,750 से लेके 800 रहेगा टारगेट हम लोग का। ठीक है, 300 रुपये का मोमेंटम हम लोग को मोर देन इनफ रहेगा। चलिए देखिए कल के इंट्राडे स्टॉक्स देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट है गोदरेज एग्रो। तो गोदरेज एग्रो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस बना दिया है इसने। यहाँ पे कंटिन्यूस 2-3 दिन से मतलब 2-3 हफ्तों से कंटिन्यूस एक बेस बनाया है। और अगर हम लोग इसका पैटर्न देखेंगे तो ये यहाँ पे आया, ऑलमोस्ट ट्रिपल बॉटम टाइप बना रहा है। ये फर्स्ट बॉटम इधर, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम, और ये यहाँ से बाउंस करने के पॉसिबिलिटी है। और अगर हम लोग यहाँ से एक ऐसा ट्रेंड लाइन भी खींचेंगे कनेक्ट करते हुए तो बस हम लोग को ये वेट करना है कि ये यहाँ आज के हाई के ऊपर निकले, ये आज के हाई के ऊपर निकले और हम लोग को बाय करना है। तो सिंपल है हम लोग का बाय अबाव 528 और टारगेट हम लोग का रहेगा ये जो विक्स है ना, ये एक विक है, ये हमें 50 के ऊपर एटलीस्ट
क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा ये। तो हम लोग का टारगेट रहेगा बाय अबाव एंड टारगेट शुड बी 545 टू 50 हम लोग का टारगेट रहेगा। तो ये ज़्यादातर ये कोशिश करेगा कि यहाँ से रेंज के बाहर निकला है तो प्रीवियस जो रेंज अटेम्प्ट है इसको पार किया, यहाँ पे अटेम्प्ट किया, यहाँ पे अटेम्प्ट किया, यहाँ पे अटेम्प्ट किया, यहाँ पे अटेम्प्ट किया, तो ये सब को पार करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो मोस्टली और अच्छा खासा 1-2% का मोमेंटम हो जाएगा इंट्राडे के लिए, सफिशिएंट है हम लोग को। नेक्स्ट स्टॉक है औरो फार्मा। बहुत ही एक अच्छा पैटर्न बनाया है इसने, एक बहुत बुलिश पैटर्न बनाया। हम लोग को बस ये वेट करना है कि कब ये आज का हाई क्रॉस करे, और हम लोग का इमीडिएट टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और सेकंड टारगेट ये रहेगा। तो हम लोग का अगर गैप अप भी खुलता है, तो अगर इनकेस गैप अप खुला तो समझो आज का मोमेंटम देख के तो बहुत सारे लोग कैरी भी किए रहेंगे, और कल अगर गैप अप खुलता है तो हम लोग को ये वेट करना है कि कब ये इसके क्लोजिंग प्राइस के पास आए और फिर बाय करना है। तो कैसा हो सकता है कि ये यहाँ पे गैप अप खुला, नीचे आया, फिर बाउंस करा। ऐसा भी हो सकता है कि गैप अप खुला, थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, फिर बाउंस कर सकता है। तो यूजुअली कैसा रहता है कि अगर गैप अप खुल गया तो ये डायरेक्टली अपने टारगेट को हिट नहीं करेगा। ये गैप अप खुला समझो 40 के पास, 45 के पास, और हम लोग का टारगेट है 52, तो ये डायरेक्ट जाके 52 हिट नहीं करेगा। ये पहले जाएगा 48 जाएगा, फिर नीचे आएगा, टाइम पास करेगा, फिर ऊपर जाएगा, और हो सकता है 50 को भी तोड़ दे। तो बस हम लोग को वेट करना है कि आज का हाई टूटे, बाय करना है, और फिर बाय अबाव 740, ठीक है। टारगेट है 750 टू 65, ये हम लोग का टारगेट रहेगा। और नेक्स्ट स्टॉक है अपना एलेम्बिक फार्मा। तो एलेम्बिक फार्मा ने बहुत अच्छा पैटर्न बनाया, मतलब ये पैटर्न रेंज बनाया है इसने, ये यहाँ से कंटिन्यूस यही रेंज में घूम रहा है ये। तो कल हो सकता है कि ये एक रेंज ब्रेकआउट दे दे, तो ये यहाँ पे इसके तो बाय अबाव 225। देखो फर्स्ट टारगेट तो हमेशा प्रीवियस रहेगा, पर उसके ऊपर भी हम लोग का टारगेट है, जा सकता है ऊपर। तो हम लोग बाय अबाव 825 टारगेट 850 से लेके 865 का टारगेट रहेगा हम लोग का। और नेक्स्ट स्टॉक है अदानी। तो अदानी आप देखोगे तो ये मेरे को ऐसा 100% बुलिश तो नहीं लग रहा, पर क्योंकि अगर प्राइस बोल रहा है बुलिश है तो बुलिश ले सकते हैं हम लोग। ये यहाँ पे इसने बहुत अच्छा रेंज बनाया है, और अगर हम लोग देखें तो ये एक फ्लैग पैटर्न है, बस ये फ्लैग पैटर्न का अभी ब्रेकआउट होने वाला है। ब्रेकआउट होगा नहीं होगा वो बात की बात है, पर हम लोग देख लेते हैं कि कितना ऊपर जाएगा। तो हम लोग ये यहाँ पे कंटिन्यूस ये रेंज यहाँ पे अटक रहा था, तो ये इसका अटकने वाला सीन है। तो आज के हाई के ऊपर मतलब बाय अबाव क्या रहेगा, बाय अबाव 1755। और टारगेट के लिए मैंने क्या किया है, मैंने ये हाइस को कनेक्ट किया है, उसके प्रीवियस हाइस को लेके सब धीरे धीरे मैंने ऐसा कनेक्ट करके रखा है। तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का आ रहा है, हम लोग का 1785 के आसपास, और फिर है डायरेक्ट है 1800 के आसपास। तो ये हम लोग का टारगेट रहेगा, मतलब 15 रुपये का ऑलमोस्ट डिफरेंस रहेगा। तो 1810 तक आ रहा है, तो एक टारगेट मिल गया तो भी अच्छा है। तो ये था अदानी का व्यू। ये मैं इसमें पैटर्न क्योंकि बुलिश दिख रहा है तो इसके लिए ये रिकमेंडेड है, वरना पर्सनली तो मेरे को इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। पर देखते हैं, कल अगर मार्केट भी बुलिश है तो हो सकता है कि ये नया एक हाई बना दे। और लास्ट है हम लोग के लिए रिलायंस।
तो रिलायंस एक्चुअली मैं लेने नहीं वाला था, पर रिलायंस मैं ले रहा हूँ क्योंकि निफ्टी बुलिश है, और अगर निफ्टी को 18,000 के ऊपर सस्टेन करना है तो रिलायंस को पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी का हैवी वेट है। बस हम लोग को यही करना है कि आज के हाई के ऊपर बाय करना है इसको 55 50, हाँ। तो ये रहा बाय अबाउ 2555 2455 2455 एंड तो टारगेट हम लोग का ये कोशिश करेगा कि ये जो रेंज बनाया था इसने प्रीवियसली, उस रेंज के भी ऊपर क्लोज करें। तो ये रहा मेरा फर्स्ट टारगेट, और टारगेट हम लोग का रहेगा 26 से लेके 2595 के पास हम लोग का टारगेट रहना चाहिए। तो ये मेरे रिकमेंडेशंस थे गाइस। होप आपको वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू।